हेलो गाइस। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.2 का। फर्स्ट का मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया, सेकंड कराया, थर्ड की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। व्हाट वाज द प्रॉपर्टी? पहले थर्ड क्वेश्चन को रीड करते हैं। कंस्ट्रक्ट रोम्बस बी ई एंड डी, बी एन इज़ 5.6 एंड डी ई, बी एन मीन्स डायगोनल गिवन एंड डी मीन्स डायगोनल गिवन। तो देखो इसके इसमें डायगोनल गिवन थे, साइड गिवन नहीं थी। मैंने पूरा डिटेल में बताया था व्हाट इज द प्रॉपर्टी रोम्बस मीन्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 1 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं और उससे पहले सुन लीजिए, संडे को आपकी बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 2 आने वाला है। 10 AM मूवी लॉन्च हो जाएगी, उस टाइम पे आके देख लेना है, आपको मिस नहीं करना है उसको। 9:55 पे आ जाना, 10 AM शो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा है, ठीक है। ऑलरेडी मैं आप बता चुका हूँ 3 चैप्टर हम 8th क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं मैथ्स के। तो जो भी नया बच्चा जुड़ा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और रेगुलर पढ़ने के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हो, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई, तो हमने रोम्बस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या प्रॉपर्टी थी एक बार सुन लीजिए कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जरा रफ डायग्राम बनाओ एक बार। तो आपने कहा सर ठीक है रफ डायग्राम बना लेते हैं। रफ डायग्राम ऐसे बन सकता है रोम्बस का, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं, ठीक है। चाहो तो थोड़ा सा सही से बना लो, अच्छे से। हाँ जी, चलो एक बार वैसे बना लेते हैं, फिर देखेंगे इसको। ये मैंने बताया था, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था ये वाली चीज़ कि आपका है BEND, ठीक है, जिसमें BN आपको दिया हुआ है 5.6 और D दिया हुआ है आपको 6.5 और कोई साइड गिवन नहीं। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल होता है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होता है और ये एंगल होता है 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको अच्छे से, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं और इसका कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स थोड़े से अलग हैं, ठीक है, क्योंकि साइड गिवन नहीं है। तो कैसे स्टार्ट करोगे? तो सुनो, आपको पता है सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे लाइन ड्रॉ तो करनी है, तो वो लाइन हम यहाँ भी ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे ही देखो, इस लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते आप, इसको ड्रॉ नहीं कर सकते आप, इसको ड्रॉ नहीं कर सकते आप, इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? लेंथ ही नहीं पता, कितनी ड्रॉ करोगे, ऐसे कैसे कर लेंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ डायग्राम को। क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे बना सकता हूँ कि एक डायगोनल ऐसे है, उस पर एक डायगोनल ऐसे है और ये इस तरीके से टेढ़ा कर दिया। मतलब मैंने डायग्राम कुछ नहीं किया, मैं डायग्राम को टेढ़ा कर दिया, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं एक बार के लिए BN, ठीक है, और ये हो गया आपका E और D। कुछ नहीं किया, बस इसको डायग्राम को थोड़ा ऐसे करके से टेढ़ा कर दिया। तो BEND था, मैंने BEND कर दिया। यहाँ पे जो BN है वो 5.6 है, ठीक है, और जो DE है ये आपका 6.5। इतना तो कर सकते हैं भाई, आपकी मर्जी। आप डायग्राम ऐसे बनाओ चाहे ऐसे टेढ़ा करके बना लो, बना सकते हैं। क्यों बनाया? मन में तो क्वेश्चन आएगा सर ऐसा क्यों बनाया? बेटा आपको पता है सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो मैंने टेढ़ा इसलिए किया ताकि मुझे अब एक लाइन मिली BN जो कि 5.6 की इस तरीके से लाइन है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना, इसका स्टेप्स थोड़े अलग हैं। ये पॉइंट आपको बाद में मिलेंगे, लेकिन आपको अब पता लग गया, आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं। कौन कौन से? आपको B और N पॉइंट मिल चुके हैं, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ BN। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की BN। अभी आप सिर्फ समझना है, आपका काम इस डायग्राम को सिर्फ समझना है। उसके बाद में मैं दोबारा इसको इरेज करके आपसे बनवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तब आपको बनाना है, अभी नहीं बनाना है। आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए अपना कंपास पेन सब कुछ ड्रॉप कर दो, शांति से ऐसे करके बैठ जाओ सामने और समझते चलो, ठीक है। सबसे पहले आपको BN बनाना है। तो आपने किया BN कितना? 5.6। अब आप लोगों को पता है किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है, क्योंकि आपको सीधी सी बात है, ये आपको 90 डिग्री है और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। यानी कि मुझे अगर सबको भूल जाऊं मैं, तो मुझे इतना पता है कि मुझे इस लाइन BN का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है जो कि होगा DE, ठीक है, क्योंकि इक्वल पार्ट है, बाइसेक्ट करना चाहिए और परपेंडिकुलर होगा। तो बताओ मुझे किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? आप लोगों ने लर्न किया हुआ है, अच्छे से समझा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होता है। समझना, कंपास लेना और मोर देन हाफ ओपन करना। इसको कंपास को लेना और मोर देन हाफ ओपन करना, ठीक है। और उस मोर देन हाफ ओपन करने के बाद में उस आर्क को एक बार ऊपर लगा देना और एक बार नीचे लगा देना, ठीक है। कंपास को छेड़ना नहीं है, वापस से उतना ही करना है आपको और मोर देन हाफ लेके, मतलब जो जो था एक बार आपको मोर देन हाफ लेना है,
ठीक है। आपको सर मोर देन हाफ क्यों? क्यों बेटा, अगर लेस देन हाफ लोगे इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। आप खुद सोचो, आपने छोटा सा लिया, ये लाइन यहाँ कट करेगी, यहाँ कट करेगी, इधर से लिया यहाँ कट करेगी, यहाँ कट करेगी, इंटरसेक्ट करेंगी ये नहीं। तो इंटरसेक्ट कराने का सिंपल सा तरीका है मोर देन हाफ लेना है, जो कि आप कर चुके हैं मेरे हिसाब से 6th क्लास में आ जाता होगा ये चीज़, या 7th में डेफिनेटली होगा ही। ठीक है, तो आपने क्या किया इस चीज़ को कि मोर देन हाफ ओपन करके ऊपर आर्क और नीचे आर्क, कंपास को सेम रखना है, चेंज नहीं करना है, और एन पे रख के भी ऊपर नीचे कट लगाना है, और इससे आपको एक लाइन मिल के आएगी। थोड़ा सा चेंज हो रहा है वो तो ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है कंपास। ठीक है, एक लाइन मिल के आएगी, उस लाइन का ये तो 90 डिग्री होगा डेफिनेटली, और ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका होगा। चाहे तो आप मेजर कर सकते हो, ये 5.6 वाला जो पार्ट है ये 2.8 और ये भी 2.8 आएगा। अभी आपसे करवाऊंगा कंस्ट्रक्शन, जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया 5.6। समझ गए इस चीज़ को? ओके, तो यहाँ तक तो हमने बोलो सर ये तो ठीक है, बी एन था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, लेकिन रिमेनिंग 2 पॉइंट्स कहाँ हैं? ये तो हमारे पास 2 ही पॉइंट है, कोई बात नहीं। अब आप मुझे एक चीज़ बताना, ये 6.5 था, तो ये वाला पार्ट भी तो इस पार्ट के इक्वल होगा। तो ज़रा 6.5 को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो होगा और ये वाला पार्ट होगा वो सेम होगा। वो कितना होगा? 6.5 डिवाइड बाई 2। और इसको मैंने जानबूझ के 5.6 को यहाँ लिया है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा भी कि 5.6 को यहाँ नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है अभी पता लग जाएगा। ठीक है, अब आप ज़रा 6.5 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 6.5 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, सॉरी हाँ, और 1 2 5 जा 10, 3.25 सेंटीमीटर आएगा। अब आपको कंपास में अपना 3.25 सेंटीमीटर को फिल करना है, क्योंकि ये वाला पार्ट कितना है 3.25 और ये भी कितना है 3.25। क्योंकि देखो 6.5 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो ये भी 3.25 आएगा, ये भी 3.25 आएगा। तो आप कैसे लोगे? कहोगे सर 3.25 कैसे लें स्केल के ऊपर? तो ले लो अप्रोक्सीमेटली। कैसे कि 3.25 की वैल्यू होगी आपके स्केल में 3.2 और 3.3 का जो मिड वाला पॉइंट होगा ना 3.25 होगा। ठीक है, उसको लिया, कंपास में ऊपर आर्क लगाया यहाँ से और नीचे आर्क लगाया, तो ये आपका बन जाएगा 3.25 और ये भी हो जाएगा 3.25। ठीक है, हाफ हाफ हो गया, क्योंकि ये भी क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो 90 डिग्री है और ये भी हाफ हाफ डिवाइड हो गया। तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया डी और एक पॉइंट मिल गया ई। इनको ज्वाइन कर दो, बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था समझना। ठीक है, 50% समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको करना क्या, मेरे साथ बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है? बिल्कुल बना लो, आराम से बन जाएगा। चलो भाई 5.6 ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें 3.25 मीजर करना भी आता है उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि उसके बीच में ले सकते हैं, या फिर चाहो तो इसको एक काम और कर सकते हो, नहीं लेने का मन है कोई बात नहीं। इस डायग्राम को हम और घुमा देते हैं। कैसे घुमा देते हैं सुनो ज़रा, कि सर हम 6.5 की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वो बाइसेक्ट तो अपने आप कर देगा, कंपास की हेल्प से हो जाएगा, और 5.6 को 2.8 कर देंगे। समझो बेटा, डिटेल में समझ लो इस क्वेश्चन को। तो क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे नहीं घुमा सकता? कैसे कि ये हो मेरा डी, ये हो मेरा ई। ठीक है, उसके बाद में डी ई और ये हो जाए बी और ये हो जाए एन। देख लो कोई दिक्कत नहीं है, बी ई एन डी ऐसे भी तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें डी ई कितना है मेरा 6.5 और ये कितना है बी एन 5.6। कैसे भी घुमा लो इसको। ठीक है, अब इसके स्टेप्स बाय स्टेप आप करना मेरे साथ। ठीक है, चलो अपना उठा लो, कंपास उठा लो। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो 6.5 की, बनाओ 6.5 की लाइन ड्रॉ करो, डी ई कर दी 6.5 की। ओके, ये है आपका 6.5। स्टेप लिखो, ड्रॉ अ लाइन डी ई ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन डी ई ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बना दी। ओके, उसके बाद में हमने क्या किया था? बोले सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, तो बना दो ना। क्या करोगे? मोर देन हाफ कंपास ओपन करना है, करो। डी पे रखो और मोर देन हाफ ओपन करो। कर लिया, आर्क लगाओ ऊपर और आर्क लगाओ नीचे।
आर्क लगाओ ऊपर, आर्क लगाओ नीचे, लगा दी। कंपास को नहीं छेड़ना है। अब कंपास को ई पे रखो, ठीक है, और यहाँ पे भी आर्क लगाओ ऊपर नीचे, कंपास सेम रखना है। रख लिया। इन दोनों को ज्वाइन कर दो पॉइंट को, हो गए ज्वाइन, ठीक है। अब मुझे बताना कि ये वाला पार्ट को मीजर करना चला एक बार अपने स्केल से। इस पार्ट को, इतना सा पार्ट मीजर करो, स्केल रखो अपने एक बार जल्दी से। मीजर किया आपने, ठीक है, तो क्या है ये आपका 3.25 नहीं आया, क्योंकि देखो 6.5 टोटल है और 6.5 का हाफ क्या होता है 3.25, तो ये 3.25 आया। और इसको मीजर करो जरा स्केल से फटाफट से, ये भी 3.25 आया, ठीक है, ये भी 3.25 और ये भी 3.25 आ गया। चलो हमने मतलब सक्सेसफुली इस लाइन को बाइसेक्ट कर दिया है। अगर आपने कंपास नहीं लाया होगा तो करेक्ट आएगा, और अगर नहीं आ रहा है दोबारा बनाओ, ठीक है। अब सुनो, ये वाले पार्ट कितने कितने हैं, तो कहोगे सर टोटल जो होगा ये होगा 5.6। तो 5.6 में आप खुद भी समझ सकते हो कि बेटा टोटल 6.5 था, तो ये 3.25, ये 3.25, बोले सर 5.6 टोटल है, तो 5.6 का हाफ तो 2.8 होता है। इसका मतलब ये भी 2.8 होगा और ये भी क्या होगा 2.8 होगा, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट से मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट ओ है, मान लेते हैं पॉइंट क्या है ओ पॉइंट से एन का डिस्टेंस कितना है 2.8। तो उठाओ कंपास, कंपास में जरा स्केल में मीजर करो 2.8, किया 2.8 मीजर ओ से एन तक का, ठीक है। ओ पे रख के लगा दो कट, यहाँ कहीं कट लग जाएगा। हो सकता है कि आपके आर्क से ऊपर लगे या आर्क से नीचे लगे, टेंशन नहीं लेना उस चीज़ का, कहीं भी लग सकता है वो, ठीक है। ऐसे नीचे भी कट लगाना है 2.8 का, तो ये 2.8 आपका ये वाला पार्ट आ गया, 2.8 ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। तो दोनों हो जाएंगे करेक्ट। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ये आपका टोटल 6.5 है, टोटल 2.8 है। अब ज़रा साइड मीजर करना कितनी आ रही है, इस साइड को मीजर करो कि कितनी आ रही है, लिखो यहाँ पे। इसको मीजर करो, सेम आ रही होगी, इसको मीजर करो, सेम आ रही होगी, इसको मीजर करो, सेम आ रही है। बताओ ऑल 4 साइड्स इक्वल आ रही है नहीं आ रही है, इसका मतलब आपका रोम्बस करेक्ट बन चुका है, ठीक है। स्टेप्स हमने नहीं लिखे तो लिख देते हैं। ड्रॉ अ लाइन डी ई ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट, मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेट इट इंटरसेक्ट डी वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें पता है कि आपको क्या बनाना है, ओ से 2.8 का आर्क लेना है, ऊपर लगाना है, और ओ से 2.8 का आर्क लेकर नीचे लगाना है। तो टेक ओ एज सेंटर and radius equal to 2.8 centimeter, draw a arc above the line, लाइन के अबोव एक आर्क लगाना है, एंड ड्रॉ एन आर्क बिलो द लाइन, एंड ड्रॉ एन आर्क बिलो द लाइन। लगाया, और मान लेते हो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, तो ये पॉइंट आपका हो गया एन और ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है। जॉइन डी एन ई एन डी बी ई बी, इनको ज्वाइन कर दो, सो बी एंड इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था पूरा। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब एंगल गिवन हो तो कैसे बनाया जाता है, तो एक बार इसको पॉज करके आप नोट कर लो और मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ नया। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट टाइप है आपका व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर नोन। छोड़ दो, सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया, कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो एक सिंपल सा स्टेप पता है। क्या पता है? जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन हो मेक अ रफ डायग्राम। क्योंकि हम केस थोड़ा ना याद करने बैठे हैं एग्जाम से पहले, अच्छा 2 एडजेसेंट साइड में ये होता है और 3 साइड में ये होता है और 4 साइड में ये होता है, ऐसा थोड़ा ना करने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम में लिखा भी नहीं आया कौन सा केस है। तो सिंपल हमें चीज़ बताया कि वाट एवर इन्फॉर्मेशन गिवन, आपको सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाना है। भाड़ में जाओ क्या कंडीशन है क्या नहीं है, ठीक है। और डायग्राम में जैसा जैसा दिखता जाएगा उस हिसाब से अपना कंपास का यूज़ करके बनाते चलेंगे। एंगल बनाना डी यूज़ करेंगे। पहले बताता हूँ, एंगल बनाने के लिए
75, 105, 120 हम कंपास भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको बनाना आता है, एंगल कैसे बनाए जाते हैं, 7th क्लास में आ चुका है ये वाली चीज़, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे हम डी यूज़ करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मेन मोटिव है क्वाड्रिलेटरल बनाना, मेन मोटिव एंगल बनाना नहीं है। एंगल बनाने चक्कर में आर्क ही आर्क दिखेंगे, आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब अभी टॉपिक को समझ रहे हो, अभी एक बार प्रैक्टिस करोगे, 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो एंगल बनाओगे डी का यूज़ करके। फिर हम क्वाड्रिलेटरल बनाना सीख जाएंगे अच्छे से। और जब एक बार क्वाड्रिलेटरल बनाना आपको अच्छे से आ जाएगा इस चीज़ का, ठीक है, तो उसके बाद में फिर आप जब दोबारा प्रैक्टिस करोगे तब आप यूज़ करोगे अपने कंपास का। स्टार्टिंग में कंपास वाला मैटर लेके आ गया तो आपको समझ में नहीं आएगा सर क्या आर्क लग रही है और कहाँ क्या चीज़ जा रही है, ठीक है। तो चीज़ों को सिंपल रखते हैं, पहले डी का यूज़ करके एंगल बनाओ, टॉपिक को समझ जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। एंगल बनाना तो आपको ऑलरेडी आता है। 1 आर्क लगेगी 60 की, 2 आर्क 120 होती है, 3 आर्क 180 होती है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसका बाइसेक्ट करते रहो, हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर आपको आता है, ठीक है। चलो, तो कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल MIST, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया MIST, ठीक है। MI इज़ 3.5, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। IS इज़ 6.5 सेंटीमीटर है भाई, ध्यान रख लेना, मैं भूल जाता हूँ। एंगल M 75, ओके जी 75। देखो रफ डायग्राम में आपको लगेगा सर तो 90 दिख रहा है, लेकिन हमने रफली बनाया, मुझे थोड़ा ना पता था 75 देने वाला है वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रफ डायग्राम में जो बन रहा है बनने दो, ठीक है, एक्चुअल में करेक्ट कर लेंगे। एंगल I 105, दिस एंगल इज़ 105। अब रफ डायग्राम भी इसके अकॉर्डिंग बनाने लग गए, एंगल दिखा के, तो फिर रफ क्या हुआ, ठीक है। और एंगल S इज़ 120, दिस एंगल S इज़ 120, ओके। चाहो तो अब एक रफ डायग्राम थोड़ा अच्छा वाला बना लो, कैसे कि लगे कि हाँ एंगल M एक्यूट है। यानी आपको देखो रफ डायग्राम अब कैसा बनेगा, समझ के कि एक लाइन होगी 3.5 की, MI, M पे 75 है, थोड़ा सा 90 से कम दिखेगा, सो दिस इज 75। इस पे 105 है, तो ये 105 इसके पैरेलल ही होगा। क्यों होगा बताओ जरा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री है, तो लाइन पैरेलल होंगी नहीं होंगी। उसके बाद में ये एंगल बनेगा 120, तो ये 90 होगा, तो 120 कुछ ऐसा जाएगा, इसको ऐसे ले जाओ, ये पॉइंट आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो MIS और ये हो गया आपका T, ठीक है, ये 120। ये आपका कुछ ऐसा शेप आने वाला है डायग्राम का, ओके। अब देखो करना क्या है, कहोगे सर एक लाइन दिख रही है, लाइन बना ले, बिल्कुल बनाओ यार, बिंदास बनाओ। तो ड्रॉ अ लाइन MI ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, उठा लो भाई अपनी स्केल और बनाओ 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक लाइन बनाई MI 3.5 सेंटीमीटर। अब उठाओ अपना D और उसको रखो M पॉइंट पे और बनाओ 75। तो आप जब M पॉइंट पे रख के 75 बनाओगे तो आप कहीं पॉइंट मार्क करोगे ना, और उस लाइन को ऐसे ही थोड़ी बड़ी सी बना देना, क्योंकि हमें नहीं पता कितना है ये लेंथ। कोई लेंथ मालूम है आपको यहाँ पे? कुछ नहीं मालूम। तो क्या करना है, पॉइंट लिया जहाँ भी आया उस लाइन को थोड़ा लंबा सा बना दो, ठीक है। अब सुनो, और ये मार्क कर दो 75। स्टेप्स खुद लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब तो क्या है, ड्रॉ अ लाइन MI ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। स्टेप 1, मेक एंगल 75 डिग्री एट पॉइंट M। स्टेप 2 है ये आपका, ठीक है, लिख सकते हैं खुद, मैं बोल रहा हूँ लिख लो। स्टेप 1 लिखो, फर्स्ट स्टेप, मेक अ लाइन MI ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। मेक अ लाइन MI ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप लिखो साइड में, मेक एंगल 75 डिग्री एट पॉइंट M। मेक एंगल 75 डिग्री एट पॉइंट M। यहाँ तक काम किया, यहाँ तक स्टेप लिख दिया। अब देखो I पॉइंट के ऊपर 105 डिग्री दिख रहा है, तो I पॉइंट के ऊपर आपने अपना D रखा और 105 डिग्री कुछ ऐसा यहाँ पे पॉइंट आएगा और आपने इसको भी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो थर्ड स्टेप लिखो, मेक एंगल 105 डिग्री एट पॉइंट I। मेक एंगल 105 डिग्री एट पॉइंट I। चेक कर लो, आपको पैरेलल ही नज़र आएंगी लाइन अच्छे से, क्योंकि इन दोनों सम क्या है 180। ये हो गया। अब आगे कुछ करने के लिए है क्या? हाँ सर 3.5 तक कर दिया, 75 तक कर दिया, 105 तक कर दिया। देखो मैं वही बोल रहा हूँ, जिस पॉइंट के बारे में आपको कंफर्म पता है हम काम वहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों घोड़ियों का पता था हमें, नई घोड़ी नहीं लेके आए अभी, और इनको डैम दिला दिया कि M का डैम क्या था 75 एंगल बना दिया।
आई का डैम क्या था 105 एंगल बना दिया, लेकिन आई का एक डैम और बाकी है, कौन सा 6.5 सेंटीमीटर है कि नहीं आई से यहाँ पे। तो आपको अब क्या करना है, कंपास में 6.5 मीजर करो, फटाफट कंपास उठाओ अपना, 6.5 सेंटीमीटर मीजर करो, कर लिया। और 6.5 को लेके आपको इस लाइन पे, ये लाइन तो 6.5 है, 6.5 को लेके यहाँ पे कट लगा दो, लग जाएगा, समझ गए। 6.5 का कट लग गया। और अब मुझे डायग्राम को मिटाना पड़ेगा, देख लेता हूँ 120 है, क्योंकि 120 एंगल जाएगा ऊपर, ठीक है। हाँ जी, कोई बात नहीं, डायग्राम हमारे पास है ये वाला। तो हमने इसका वर्क कर दिया, इसका डैम दिला दिया, इसका डैम दिला दिया 105, और ये वाला आपका हो गया, ठीक है। कितना है 6.5 सेंटीमीटर। अब देखो आपको डैम दिलाने में ये पॉइंट मिला कि नहीं मिला, और कौन सा पॉइंट है ये, एस, थर्ड पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब ये नई घोड़ी नया डैम, तो इस एस के ऊपर क्या करना है हमको, एस पे क्या करना है आपको, 120 एंगल बनाना है। तो एस के ऊपर अपना रखो ना भाई डी, ठीक है। ये 90 होगा तो ये 120 होगा, ठीक है। तो 120 एंगल बना के लाइन लंबी सी खींच देना एक, ठीक है। अब कहोगे सर अब क्या करें आगे, कोई नया पॉइंट नहीं मिला, तो भाई इस लाइन को लंबा लेके जाओ ना आगे, ठीक है। ये दोनों लाइन जहाँ मिलेंगी, ये दोनों लाइन जहाँ मिलेंगी, वो पॉइंट क्या होगा आपका, टी, MIST, ठीक है। हालांकि इतना नहीं जाएगा, क्योंकि 120 बनाओगे तो कुछ समथिंग ऐसे ही आएगा, लाइन ड्रॉ करने पे MIST बन जाएगा। तो जो जो इन्फॉर्मेशन थी उनका हमने यूज़ करते गए। तो स्टेप्स क्या लिख दिए हमने, ड्रॉ अ लाइन 3.5 सेंटीमीटर MI लिख दिया, मेक एंगल 75 डिग्री एट M लिख दिया, ओके, ठीक है। मेक एंगल 105 डिग्री एट I लिख दिया, टेक I एज सेंटर एंड 6.5 रेडियस, ड्रॉ एन आर्क बनाया, एंड लेट इट इंटरसेक्ट प्रीवियस लाइन एट पॉइंट S। टेक I सेंटर, 6.5 रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, लेट इट इंटरसेक्ट प्रीवियस लाइन एट पॉइंट S, मेक एंगल 120 डिग्री, नेक्स्ट स्टेप लिखो, मेक एंगल 120 डिग्री एट पॉइंट S, let it intersect the previous line drawn from M at point T, MIST is the required quadrilateral, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कर लो, जरा इस एंगल की वैल्यू को मीज़र करो, आंसर चेक करना बता रहा हूँ, आंसर वेरीफाई कैसे करते हैं। जरा अपना डी लो और इस एंगल को मीज़र करो, ठीक है, कितना आ रहा है निकल के, बताओ जरा भाई। देखो 105 और 75 180 हो चुका, तो ये आपका 60 आना चाहिए। अगर 60 आ रहा है मतलब अपना डायग्राम सही बना। कौन सा 60 कैसे आया बेटा, जिन चारों का सम 360 होता है कि नहीं होता है, क्वाड्रिलेटरल के और इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। जरा चेक करो, 120 प्लस 60 180 और 180 360, तो ये 60 अगर आ रहा है मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। और नहीं आ रहा है, हाँ 60 ना हो के 59.8 59.9 या 60.2 60 ऐसा कुछ आएगा तो करेक्ट है, ठीक है। इतना हल्का फुल्का चल जाएगा। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि आपने पेंसिल को शार्प नहीं किया, ठीक है। अगर पेंसिल शार्प रखेंगे तो वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो एक बार नोट करो इसको फटाफट से। हाँ जी, तो आज का लास्ट क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट लिया, लास्ट पार्ट, ठीक है। क्यों, अच्छा लग रहा था, ले लिया मैंने। फर्स्ट सेकंड थर्ड को नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आपको रेक्टेंगल OKAY बनाना है, जिसमें OK 7 सेंटीमीटर, K 5 सेंटीमीटर, इतना ही गिवन है, बनाओ। ओके बना लेंगे, क्या बनाना है, OK तो बनाना है, बना लेंगे। तो मेक अ रफ डायग्राम, रेक्टेंगल जैसा लगना चाहिए। लेट दिस इज OKAY, ठीक है। सीक्वेंस कैसे भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। OK इज 7 सेंटीमीटर, KA इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप कहो सर हमें तो और भी पता है, क्या इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। भाई जब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ पता है आपको तो डायग्राम में मेंशन करो ना कि इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज 5 एंड दिस मस्ट बी 7। फर्स्ट थिंग सर, ये एंगल भी तो पता है कितना, 90 डिग्री होता है। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, हो गया। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले OK लाइन ड्रॉ करो 7 सेंटीमीटर, लिखो 7 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करो, फटाफट स्केल लेके लिखो इसको। ड्रॉ अ लाइन OK इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन OK इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, कर दी ड्रॉ, ठीक है। इस पे क्या है, इस घोड़ी के डैम दिलाते हैं सारे। O पॉइंट पे क्या क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो D उठाओ और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना दो, D यूज़ करो, 90 डिग्री एंगल बना दो, लाइन को लंबी रखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
हो गया। अब इस पे और क्या कर सकते हैं, ओ पॉइंट पे आपको 5 सेंटीमीटर पे दिख रहा जाता हुआ यहाँ से, तो ओ पॉइंट पे अपना उठाओ, अब कंपास लो, कंपास में 5 सेंटीमीटर फिल करो, कंपास का यूज़ करो, 5 सेंटीमीटर फिल किया और ओ पॉइंट से आर्क लगा दिया, ओ पॉइंट से आर्क लगा दिया। ठीक है, स्टेप लिखवाता हूँ मैं बोल बोल के। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या मिला आपको, वाई। बढ़िया, अच्छी बात है। दिस इज़ 5 सेंटीमीटर लिख दो इसको। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया सारा। इस पॉइंट पे आ जाओ। इस के पॉइंट पे तो 90 डिग्री एंगल है, तो के पॉइंट पे भी 90 डिग्री एंगल बनाओ ना। किसने मना किया, डी यूज़ करो, 90 बनाओ इसके ऊपर जल्दी से। ठीक है, बनाया। उसके बाद में इसका एक डैम और बाकी है, क्या, 5 सेंटीमीटर। तो इससे भी 5 सेंटीमीटर पे आपने क्या लगा दी, आर्क लगा दी। तो ये भी हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। दिस पॉइंट इज़ ए। बस अब तो कुछ नहीं करना, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये अपने आप ऑटोमेटिकली 7 आएगा। नहीं आता है तो गलती कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों एंगल 90-90 होंगे, मेजर कर लो। समझ गए। तो क्या किया, इस लाइन को ड्रो, यहाँ से इसका डैम दिलाया 90 डिग्री, फिर 5 सेंटीमीटर आर्क, यहाँ डैम दिलाया 90 डिग्री, 5 सेंटीमीटर आर्क, दोनों पॉइंट मिल गए, ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर दो। तो स्टेप 1 लिखो भाई जल्दी से। स्टेप 1, ड्रो अ लाइन ओ के इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सेकेंड, मेक 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट ओ, मेक 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट ओ एंड ड्रो अ लाइन। मेक 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट ओ एंड ड्रॉ अ लाइन। हो गया। टेक ओ एज सेंटर एंड 5 सेंटीमीटर एज ए रेडियस, ड्रॉ आर्क। टेक ओ सेंटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस, ड्रॉ आर्क, लेट इट इंटरसेक्ट द लाइन एट पॉइंट वाई। हो गया। चलो इधर आ जाओ। मेक एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट के, मेक एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट के। नेक्स्ट स्टेप, टेक के एज सेंटर एंड 5 सेंटीमीटर रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। वो लाइन लिखना भूल गया, वो लिख देना कि मेक एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट के एंड ड्रॉ अ लाइन, बना दी। टेक के एज सेंटर, 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क, लेट इट इंटरसेक्ट द लाइन एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जॉइन ए वाई। तो ओ के ए वाई इज़ द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। आपका क्वेश्चन डन हो गया है। ठीक है, कल वाली क्लास को भूलना नहीं है, कल सुबह आपकी क्लास है, सॉरी कल नहीं, हाँ संडे को क्लास है आपकी। ठीक है, संडे वाली क्लास को मिस नहीं करना है। संडे वाली क्लास के अंदर आपका बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 2 आने वाला है। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।